देखिए 18 से 24 अगस्त में क्या परिवर्तन आ रहा है ग्रहों का और सब राशियों पे कैसे-कैसे असर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मेष राशि में जैसे आप 18 तारीख को उठते हैं, चंद्रमा आपको वृषभ राशि में मिल रहे हैं। वृषभ का चंद्रमा उच्च का होता है, बहुत बढ़िया है। और इस वृषभ के चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि है, थोड़ा रिडिफाइनमेंट है, प्रॉपर्टीज को लेके, एसेट को लेकर के, आपकी ट्रैवल को लेकर के। इसके बाद में 18 तारीख के दिन में 2:30 बजे चंद्रमा आ जाते हैं मिथुन राशि में। और मिथुन राशि में आने के बाद में गुरु शुक्र के साथ में ये एक बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन बनता है। हालांकि इसके ऊपर राहु की दृष्टि आ रही है, थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन रहेगा थोड़े से, लेकिन नक्षत्र अच्छे हैं इसलिए ऐसी कोई उसकी बात नहीं है। और यहाँ पर वही ट्रैवल की बात है, आपके एसेट को चेंजेस आ रहे हैं उसकी बात है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के कुछ डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, सोच विचार बहुत ज्यादा चल रहा है, डिससेटिस्फेक्शन भी है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, निर्णय की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये गुरु शुक्र के साथ में जब चंद्रमा चलते हैं तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। और इस चंद्रमा के यहाँ आने से बुध चंद्र का एक एक्सचेंज बनता है और ये बहुत एक्सप्लोरिंग है। अब जैसे ही चंद्रमा मिथुन में आते हैं, ये राशि दोनों उठ जाती है। इनके उठने से क्या हुआ, गुरु शुक्र और बुध तीनों एक्टिव हो गए। चंद्रमा चंद्रमा आपका हो गया चतुर्थ कारक, गुरु हो गया भाग्य का कारक और द्वादश का भाव। तो द्वादशेश और इनका कॉम्बिनेशन होकर एसेट को लेके रिशफल हुआ, कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, यानी सोच विचार चल रही। तो जब आप सोच विचार करते हैं तभी तो एक्शन होगा। दूसरी बात है कि ये दोनों कॉम्बिनेशन हो गए, धन की चिंता हो रही है, प्रॉपर्टी एसेट को लेके डेवलपमेंट आ रहा है, और दूसरा मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके। तो कुल मिलाकर के मिथुन का चंद्रमा बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिथुन का चंद्रमा जो आ रहा है ये 18 तारीख को दिन में 2:30 बजे से लेके और 20 तारीख तक शाम को 6:30 बजे तक ये चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका आपको फायदा उठाना है, कुछ अच्छे निर्णय लेने हैं, कंफ्यूजन में नहीं होना है। अब अगली बात बहुत महत्वपूर्ण, चंद्रमा जैसे ही बुध यहाँ आते हैं कर्क राशि में, बुध के साथ में एक जबरदस्त एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन बनता है। अब चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन रहते हैं, 2.5 दिन रहेंगे तो क्या होगा, बुध के साथ में एक्सप्लोरेशन बनता है। बुध हो गए तृतीयेश और चतुर्थेश का कॉम्बिनेशन बन रहा है, षष्ठेश और चतुर्थेश का कॉम्बिनेशन बन रहा है, एसेट को लेकर के डेवलपमेंट आ रहे हैं, गए नहीं है। अब खास बात क्या होती है कि आपके पास में 21 तारीख को, 20 तारीख से तो चंद्रमा है कर्क राशि में, 21 को ये शुक्र जो है ये भी शिफ्ट होके कर्क राशि में आ जाते हैं। तो यहाँ पर चंद्र बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन बना और शुक्र यहाँ पे वर्गोत्तम के हैं, बहुत कमाल की कॉम्बिनेशन बन रही है, इसका आपको फायदा उठाना है। चंद्रमा और शुक्र मेष राशि के लिए जब चौथे भाव में चलेंगे बुध के साथ में, बहुत एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, जिन लोगों की शादियां पक्की होने की तरफ में बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, नए टाई अप्स होने वाली चीजें हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब किसी के साथ में शुरुआत मान लें, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। गुरु की भाग्य भाव पे दृष्टि है, भाग्य कारक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब होता क्या है कि इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि इस वीक के अंदर मंगल शनि का जो प्रेशर था पिछले काफी समय से वो रिलीज हो गया, टेंडेंसी ट्रैवल की, एक्सपेंसेस की, एक्सप्लोरेशन की दिख रही है। दूसरी बात, गुरु और शुक्र भी यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आ गए, ये भी एक अच्छी चीज है, ग्लैमरस कॉम्बिनेशन है, खरीदारी हो रही है, नए असेट बन रहे हैं, लग्जरीज खरीदी जा रही हैं, फॉरेन ट्रैवल हो रही है। ठीक है, इसके बाद में सूर्य केतु साथ में है। अब सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन अभी तो ठीक है, लेकिन इस महीने के अंत में धीरे धीरे क्लोज आने लगेगा, तब ये स्ट्रेस देगा, स्ट्रेसफुल तो अभी भी है। बुध और मंगल की वजह से कॉम्बिनेशन स्ट्रेसफुल हो गया यहाँ पे। तो आपके सिंह राशि, मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन फ्रीज का है, सीजिंग है। ठीक है ना, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, कहीं एक एडमेंट, एक जगह आपकी बुद्धि स्टिक हो गई है, आप एक तरफ ही सोच विचार कर पा रहे हैं, दूसरी तरफ सोच ही नहीं पा रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी बात क्या हो गई कि राहु की दृष्टि सप्तम भाव पे होने से रिलेशनशिप के अंदर भी कहीं को एडमेंसी आ रही है, स्टिफनेस आ रही है, सीजनेस आ रही है, फ्रीजिंग आ रही है। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी चार्ट बहुत अच्छे मोड में है, आप इसका फायदा उठाइए। और ये जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, इनका ये वीक बहुत अच्छा है और इसमें आप इसका पूरा फायदा उठाइए।
जय श्री कृष्ण।